नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आदतें क्यों, कब और कहाँ प्रभावित होती हैं। क्यों प्रभावित होती हैं? आलस्य के कारण आदतें प्रभावित हो जाती हैं। सरलता का जीवन पसंद है, इसलिए आदतें प्रभावित होती हैं। विलासिता पसंद व्यक्ति है तो आदतें खराब हो जाती हैं। अब आलस्य के कारण क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पसंद है कि वो हर काम से बचना चाहता है और ये आलस्य उस समय उस पर अधिक प्रभाव डालता है जब व्यक्ति के पास कोई विशेष अ, काम नहीं होता या कोई कारण नहीं होता। जैसे हम कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है, किसी जॉब में लगा हुआ है, किसी व्यापार में लगा हुआ है, किसी अन्य काम में उसका संबंध है, तो उसकी आदतें ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि उसको मालूम है कि सुबह 9 बजे उठकर उसको अपनी दुकान पर जाना है। अब 9 बजे यदि उसको दुकान खोलनी है तो वो पहुंचना ही पड़ेगा, उसके लिए वो सो नहीं सकता। दूसरी बात, उसको ये मालूम है कि मैं यदि दुकान नहीं खोलूँगा तो मेरी इनकम के सोर्स रुक जाएंगे, तो वो उठेगा तो उसकी आदतें बची रह सकती हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत यदि उसको मालूम है मेरी दुकान है लेकिन मेरे पिता चले जाते हैं, मेरे भाई चले जाते हैं, मेरे सगे संबंधी संभाल लेते हैं, मैं ना भी जाऊँ तो काम चल जाएगा, तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, नहीं उठना चाहेगा। घर में 4 लेडीज़ हैं, यदि 2 काम कर रही हैं, 3 काम कर रही हैं, तो एक सोचेगी कि मुझे आराम मिल सकता है तो मैं क्यों ना इस आराम का लाभ लूँ, इसका जो है सुख उठाऊँ। तो व्यक्ति इस तरीके से अपने आलस्य के कारण से, अपने काम से बचने के कारण से व्यक्ति इस तरीके का हो जाता है। दूसरे, उसको चीज़ें जो है बहुत आसानी से मिल जाए, ये उसका नेचर है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है उनके पास इतना धन की तरफ से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, सामाजिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, ज्ञान के रूप में बहुत संपन्न नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि उनको भी जीवन में सरलता पसंद है, उनको भी ये अच्छा लगता है कि दूसरे लोग उनके कहने पर काम करें, उनके लिए उनके हाथ में पानी का गिलास दें। ये सुख जो है हर व्यक्ति लेना चाहता है। जिसके पास ज़्यादा मिल जाता है तो वो हमेशा के लिए उन सुखों को आसपास अपने रखता है। जिनको कम मिलता है उनको भी आप देखिए वो क्या करेंगे, कभी कभी चले होटल में चले जाएंगे, ढाबे पे चले जाएंगे, कहीं अन्य जगह चले जाएंगे, मेले में चले जाएंगे, वहाँ जा कर के कुछ समय वहाँ पर स्पेंड करके कुछ चीज़ों को लेकर के अपनी लाइफ पे जो टफ टाइम है, तो जो एक बिज़ी शेड्यूल है या जो एक डेली रूटीन है उससे हट करके कुछ लाइफ व्यक्ति बिताना चाहता है। इसलिए व्यक्ति का स्वभाव जो है और उसकी आदतें जो हैं वो उससे प्रभावित हो जाती हैं। और विलासिता पसंद है, इसके अलावा कि उसको विलासिता पसंद है, जो भोग विलास की वस्तु है वो सारी यानी माया से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें, वो चीज़ें इसलिए पसंद करता है। झाड़ का, जैसे कमरे के अंदर झाड़ लगा लेना या बहुत ज़्यादा सजावट करना या दीवारों में नक्काशी करवाना या छत में नक्काशी कराना या बेड बहुत अच्छा बनवाना, इसके लिए क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो अन्य लोगों को दिखाने के लिए ही पसंद व्यक्ति बनवाता हो। नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों को लग्जरी लाइफ जीना, बहुत अच्छी चीज़ों को यूज़ करना, बहुत अच्छे कपड़े पहनना, बहुत संपन्नता से रहना पसंद होता है। विलासता वाला जीवन उसको पसंद है, इसलिए व्यक्ति की आदतें खराब हो जाती हैं। विलासता अपने आप धीरे धीरे व्यक्ति को अन्य चीज़ों की तरफ लेकर के चलती है। और
दूसरी तरफ कौन सी चीज़ें, यदि हम दूसरी तरफ देखें तो कब इन चीज़ों पर का प्रभाव ज़्यादा होता है? अज्ञानता हो, मतलब बहुत सारे लोग शिक्षा से उनका कोई मतलब नहीं है, वो अज्ञानी, उनको ज्ञान ही नहीं है कि उनके पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके कारण से भी उनके जीवन में उनकी आदतें प्रभावित होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप मंदिर के आसपास देखेंगे, जो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी बड़ी महिलाएं या बहुत सारे पुरुष आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अभी जो भीख मांगना पसंद करते हैं, या जो और अन्य चीज़ों को मांगना पसंद करते हैं, या छोटे मोटे काम करके आपकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करके आपसे कुछ लेना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जीवन होता क्या है। उन्होंने जब आँख खोली, अपनी माँ की गोदी ही ऐसी देखी कि माँ भी भीख मांग रही थी, पिता भी सड़क पर थे, तो उनको ये पता नहीं है कि जीवन होता क्या है। उनकी अज्ञानता है, उनको ये नहीं पता कि भीख मांगना गलत है। ये किसी ने सिखाया ही नहीं, उनको तो लगता है कि शायद ये काम सही है, तो वो खुशी से उस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने उसको जीवन में अपना लिया। उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि मुझे मेरे कपड़े गंदे हो गए, मुझे साफ कपड़े पहनने। उनको लगता है कि इसी तरीके से जीवन चलता है। उनके जीवन में तनाव नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि उनको किसी चीज़ का, बाहर की दुनिया का या संसार में कैसे रहना चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चों की पुस्तकें बनाई जाती हैं वो समाज को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, और उनमें ज़्यादातर वो चीज़ें डाली जाती हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं। अब जैसे कहते हैं कि जैसे मैंने कई बार देखा कि उसमें जब आप घड़े से पानी निकालें तो किसी अन्य बर्तन के माध्यम से निकालें, उस बर्तन में बड़ी डंडी होना चाहिए। ये बात कहने का मतलब क्या है कि लोग जो है अपने हाथ को पूरे को ग्लास में डाल देते थे या लोटे में डाल देते थे, जिससे पानी गंदा, हाथ पानी में जाने से पानी दूषित हो जाता था। उसको बचाने के लिए, उनको ये सारी बातें समझाने के लिए किताबें लिखी गई और उसके माध्यम से बच्चों को वो बातें सिखाई जाती हैं। आजकल वो सारी बातें, जो बातें पहले 3rd 4th तक सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत रखी जाती थी, आज वो बातें नर्सरी प्ले स्कूल में ही समझा दी जाती हैं कि बच्चों को किस तरीके से सुबह उठ करके मुँह धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो ये सामान्य बात है, लेकिन अज्ञानता के कारण से जो एक विशेष तरीके के जो समाज है, जिसको कि पता ही नहीं है कि जीवन क्या होता है, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। उनकी आदतें जो है वो प्रभावित होती हैं उन सारी चीज़ों से। दूसरी, अशिक्षा, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, शिक्षा से वंचित हैं, यानी उन्होंने स्कूल जाना कभी शुरू ही नहीं किया। जब स्कूल नहीं गए तो स्कूल से जुड़ी हुई बातें या ज्ञान से जुड़ी हुई बातें उनको कैसे पता लगेगी। इसलिए भी उनके अंदर ज्ञान का अभाव है। गलत संगत के कारण से स्कूल तो जाते हैं, परिवार तो ठीक है, लेकिन जो साथी हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वो लोग ऐसे हैं कि वो लोग अच्छे विचारों के नहीं हैं, तो आदतें खराब हो जाएंगी। एक बच्चा है वो काम करता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो काम नहीं करता, या जो काम करने वाला बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसको भी साथ में ले गए तो नहीं, पढ़ाई छोड़ो, चलो आओ खेलते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते तो वह आदतें खराब हो जाती हैं। और गलत परिवार के कारण से, कभी कभी पूरा परिवार ही गलत है। व्यक्ति ने जन्म ही ऐसे परिवार में लिया है जो पूरा परिवार कहीं ना कहीं गलत चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ व्यक्ति को पता ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है, या पता भी लग जाए तो वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में होता है
कि क्या करे और क्या ना करे, इसको समझने में शायद पूरी पूरी लाइफ भी शायद कुछ लोगों की लग जाती है। लेकिन वो अपने आप को, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हों, जैसे विभीषण। विभीषण रावण के साथ ही था, लेकिन विभीषण जो है वो रावण के साथ रहना नहीं चाहता था, कुंभकर्ण के साथ रहना नहीं चाहता था। एक भाई सारा ज्ञानी तो है, ज्ञानी के साथ साथ उसके साथ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी थी। दूसरा भाई कुंभकर्ण जैसा आलसी, सोने वाला, तो दोनों से ही उसकी रुचि नहीं मिलती थी, लेकिन रहना कहाँ पड़ता था, वही लंका के अंदर ही, उन्हीं लोगों के बीच में। तो कुछ परिस्थितियों के कारण से भी लोग विवश होते हैं, जिसके कारण से इन आदतों का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। कहाँ, और कई बार कहाँ के शब्द में हम उन चीज़ को देख सकते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब व्यक्ति इन आदतों को बदलने को मजबूर हो जाता है, या इन आदतों के चक्कर में आ जाता है। दूसरी, जैसे अचानक ही एक व्यक्ति बहुत अच्छा था, लेकिन गलत संपर्क में चला गया, गलत जगह काम करने लगा, अचानक कोई विपदा आ गई उसके ऊपर, और उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा हानि हो गई, या बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया, जिसके कारण से व्यक्ति की आदतों में पूरी तरह परिवर्तन हो गया, पूरी तरह उसके विचार बदल गए। वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत अच्छा सोचता था, बहुत सारी चीज़ें थी, एकदम अचानक बदल गया। तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति की, जिससे कि व्यक्ति की आदतें प्रभावित होती हैं, और कभी कभी इन आदतों को प्रभावित करने में व्यक्ति के, जो हम कहते हैं कि इसका ज्योतिषीय भी संबंध होता है, इसका जलवायु से भी संबंध होता है। यानी जलवायु क्या है, यदि हम देखेंगे कि मैदानी स्थानों पर एक अलग तरीके का वातावरण होगा, रेगिस्तान में कुछ अलग तरीके का वातावरण होगा, पहाड़ों पर कुछ अलग तरीके का होगा, हिमालय पर कहीं कुछ और तरीके का होगा। तो उसके कारण से भी व्यक्ति विशेष के आदतों में परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आज हमने जाना कि ये आदतें प्रभावित कैसे होती हैं। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि इन आदतों से बचा कैसे जा सकता है। स्थिति सारी यही है, लेकिन इनसे बचा कैसे जा सकता है, इसको भी हम किसी दूसरे वीडियो में देंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें।